पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों कि है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। मैं और आप उसके क्या है, बेटी और बेटे हैं। तो इसलिए वो आज हमसे कहता है कि है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को तू क्या करना, ना भूलना बल्कि याद रखना। कई बार हम होता है कि अगर हम कोई भी काम है, कोई बात अगर भूल जाएंगे तो वह शायद हम कर नहीं सकते और फिर हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। यह जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, अगर हम उसे भूल गए तो उस काम में हम सफल नहीं हो सकते, उस मकसद में हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा को भूलना मतलब किसको भूलना, खुदा को भूलना। क्योंकि शिक्षा किसकी दी हुई है, खुदा की दी हुई है, खुदा की बातें हैं। और उसका वचन कहता है कि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। अगर हम उसकी शिक्षा को, उसके वचन को भूल गए तो मतलब परमेश्वर को हम भूल गए। और परमेश्वर को भूलने से मतलब है फिर हम, अगर हम अपने उस परमेश्वर को ही भूल गए तो क्या हम अनंत जीवन में प्रवेश करवाएंगे? अनंत जीवन में फिर हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को क्या करें, याद रखें। और दूसरी बात है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आज्ञाओं को हम कहाँ रखें? हृदय में। दिमाग में नहीं कहा, मुंह में भी नहीं कहा है, कहाँ कहा है? हृदय में। सब कुछ बाकी चीजें भी हम कहाँ रखते हैं? हृदय में रखते हैं। और सब कुछ निकालते भी कहाँ से हैं? हृदय में। कई बार होता है अगर किसी से हमारी कोई बात हो जाए, पड़ोसी की हो जाए, तो सारी जो है हृदय की बातें उस दिन मुंह में आ जाती है, मुंह के द्वारा हम उनको जाहिर कर देते हैं। अब कई बार होता क्या है, हम कहते हैं खुदा तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे दिल में है। दिल और हृदय मतलब एक ही बात है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा तो मेरे दिल में है। आप एक बात बताइए, खुदा अगर दिल में है तो किसकी बातें बाहर आएंगी? खुदा के। हृदय में खुदा है तो किसकी बातें बाहर आएंगी? खुदा के। और आज्ञाएं अगर हृदय में है तो आज्ञाओं का चाल चलन भी आएगा। अगर हृदय में खुदा है, हृदय में अगर आज्ञाएं हैं तो क्या मुंह से गाली आएंगी? नहीं। मुंह से यह आएगा कि मुझे शराब पीना है? बुरी बातें आएंगी? अगर खुदा दिल में है तो खुदा की बातें भी बाहर आएंगी। और हम ना दुआ करते हैं, ना संगति करते हैं, ना वचन को पढ़ते हैं, ना वचन को सुनते हैं, ना हम चर्च का कोई हिस्सा बनते हैं, तो क्या खुदा हमारे दिल में? नहीं। फिर ऐसा हम बोलते हैं कि खुदा मेरे दिल में है तो हम झूठे हैं। मैं ऐसा पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, हम कैसे हैं फिर? झूठे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि खुदा मेरे दिल में है और खुदा की बातें हमारे जीवन में नहीं है, खुदा के साथ हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, प्रार्थना संगति का हमारा जीवन नहीं है, वचन का हमारा जीवन नहीं है, तो फिर खुदा हमारे दिल में नहीं है। सिर्फ हम कह रहे हैं और हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। खुदा को तो कोई धोखा दे नहीं सकता। हम धोखा दे रहे हैं तो सिर्फ किसको दे रहे हैं? अपने आप को या फिर अपने आसपास के लोग को। और अगर आसपास के लोगों को भी दे रहे हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? हमारा ही है। इसलिए वो कहता है मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। हृदय में जब आज्ञाएं हमारे होंगी तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन से जो परमेश्वर चाहता है वही होगा। और दूसरी बात, जब उसकी शिक्षा हमें याद होगी तो हमारे जीवनचर्या में, हमारे जो है चाल चलन में जो है जो परमेश्वर चाहता है वही होगा। और आगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखिए, जब उसकी आज्ञाओं को हम अपने हृदय में रखेंगे और आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, मानेंगे, और उसकी शिक्षा को जब हम याद रखेंगे तो लिखा है ऐसा करने से तेरी क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। सब चाहते हैं ना हमें लंबी उम्र मिले। कोई चाहता है ऐसा कि हमारा जीवन बहुत छोटा हो? अगर मान लो किसी की बहुत ज्यादा उम्र भी हो गई है तो वो ये नहीं चाहता कि अब मैं मर जाऊं। और अगर कोई ये बोलता है कि है खुदा तू मुझे मौत दे दे, तो इसका मतलब उससे पूछने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो अंदर से बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उसके मुंह से ऐसी बात निकल रही है। वरना तो कोई 100 साल की उम्र में भी ये नहीं चाहता है कि मैं अब क्या हो जाऊं, मर जाऊं। सब चाहते हैं मैं लंबी उम्र जीऊं। और परमेश्वर ने क्या हमें मरने के लिए बनाया? नहीं। कैसा बनाया था? अमर है हमेशा के जीवन के लिए। और ऐसा वो जीवन हमें देना चाहता भी है। लिखा है जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
यानी हमेशा हमेशा का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला, क्योंकि परमेश्वर है और आगे भी रहेगा और वो पहले भी था। वैसे ही उसने हमें बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तो लिखा है जब उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेगा और उसकी शिक्षा को याद रखेगा तो ऐसा करने से तेरी क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, हम एक लंबा जीवन जिए, हमेशा का जीवन जिए, यहाँ संसार का, शरीर का ही नहीं, सिर्फ हमेशा हमेशा का, हमारे बच्चों का हमेशा का जीवन हो, लंबी आयु मिले, तो हम क्या करें? उसकी शिक्षा को हमें क्या करना होगा? याद रखना होगा। और उसकी आज्ञाओं को हम कहाँ रखें? अपने हृदय में रखें। और परमेश्वर कहता है कि तू इन अपने बाल बच्चों को भी समझाकर सिखाया करना, इनकी चर्चा किया करना, अगर तू चाहता है कि तेरी लंबी आयु हो और तू अधिक कुशल से रहेगा। दूसरा जो प्रॉफिट होगा, दूसरा जो फायदा क्या है, वो कुशल से। उसकी शिक्षा को याद रखने का और उसकी आज्ञाओं को मानने का, कुशल से रहना, है ना। एक तो लंबी उम्र मिलेगी और दूसरा क्या है, तू कुशल से रहेगा। आज हम देखते हैं यार, घर में कुछ शांति नहीं है, घर में कुछ जो है खुशहाली नहीं है, कुछ कुशल नहीं है, सब जो है इधर उधर है। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमारे घर में कुशल हो, शांति, प्रेम, आनंद हो, तो लिखा है तू उसकी शिक्षा को जो है भूलना नहीं और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। और क्या लिखा है, पढ़ देंगे इसका 11 वचन, नीति वचन 3 का 11। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, हाँ, और जब वे तुझे डांटे तब तो बुरा न मानना। अभी भी हमने ये सुना था कि मेरे पुत्र उसकी शिक्षा को ना भूलना। फिर वो कहता है मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। एक धनवान के बारे में आपने सुना होगा, वो बचपन से आज्ञाओं को मानता था और अनंत जीवन की खोज में था, अनंत जीवन पाना चाहता था। लेकिन जब यीशु मसीह से उसका सामना हुआ तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना माल बेचकर तू क्या कर दे, कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तू मेरे पीछे हो ले। तो वो अपना मुंह मोड़कर यीशु मसीह के सामने से चला गया। यानी अनंत जीवन से वो क्या हो गया, मुंह मोड़कर चला गया। और यीशु मसीह कहता है उसकी शिक्षा से तू मुंह ना मोड़ना। वो अनंत जीवन की खोज में था, लेकिन एक दिन अनंत जीवन उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो अनंत जीवन से जो है मुंह मोड़ करके जो है चला गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा से तू मुंह ना मोड़ना, मेरी शिक्षा को तू भूल ना जाना। उसके वचन से मुंह मोड़ना, उसकी शिक्षा से मुंह मोड़ना मतलब परमेश्वर से क्या मोड़ना, मुंह मोड़ना। यानी परमेश्वर से मुंह मोड़ना, अपने अनंत जीवन से मुंह मोड़ना। वो धनवान अपने अनंत जीवन से जो है मुंह उदास करके, मुंह फेर करके क्या हो गया था, चला गया था। लिखा है उसकी शिक्षा से मुंह मोड़ना ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। जब परमेश्वर तुझे डांटे, अब परमेश्वर आपको डायरेक्टली यहाँ डांटने के लिए तो नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं, कैसे डांटेगा वो? वचन अपने वचन के माध्यम से और अपने दासों के माध्यम से। तो लिखा है अगर पास्टर साहब ने कोई बात बोल दी, अब पास्टर साहब से हमने क्या कर लिया, मुंह बना लिया, हम क्या हो गए, बुरा मान लिया और हम गुस्सा हो गए। और जो अनुग्रह परमेश्वर का, जो गहराई परमेश्वर के वचन की, जो सच्चाई हम तक पहुंचने वाली थी, वो अब हम तक अरे भैया, अगर आपको पता चल जाए आपके शरीर में घाव हुआ है, घाव पर क्या करेंगे आप? पट्टी बांधेंगे या फिर उसको ऐसे बढ़ने देंगे? परमेश्वर का वचन भी क्या करता है, पट्टी बांधता है। अपने वचन से हमें वो क्या करता है, चंगा करता है। लिखा है जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। और क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, हाँ, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। देखिए परमेश्वर हमें क्यों डांटता है, लिखा है क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी, और वो हमसे प्रेम करता है कि नहीं? और कितना प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। कितना प्रेम किया उसने, कोई बता सकता है, हैं? ये इतना प्रेम किया हमसे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया हमसे। लोग छोटा सा करते हैं, थोड़ा करते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए बदले में, लेकिन यीशु मसीह ने तो हमसे क्या है, पूरा प्यार किया। लिखा है अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति में तेरी सर्वदा। तो वो चाहता है कि हम हमेशा हमेशा उसकी क्या करें, स्तुति करें। लिखा है कि जिससे वो प्रेम करता है,
और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे नहीं, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। इतना प्रेम किया। तो लिखा है वो जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है। वो हमसे प्रेम करता है इसलिए हमें डांटता है। क्या आप जो अपने बच्चों को डांटते हैं कि नहीं? अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं तो क्या आप प्रेम नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप प्रेम करते हैं तभी तो डांटते हैं, और अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप नहीं डांटेंगे। आप प्रेम करते हैं तभी अपने बच्चे को डांटते हैं। तो परमेश्वर भी जिससे प्रेम करता है, लिखा है, उसको डांटता है। और कैसा डांटता है? जैसा बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है ना? लिखा है कि जैसे बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें बहुत अधिक चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम नाश हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। इसलिए वो हमें क्या करता है? डांटता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हमें क्या देना चाहता है वो? आगे, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। और क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो मेरे प्रिय, अगर आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं, आप इसलिए डांट रहे हैं कि आपका बच्चा शायद बिगड़ ना जाए, किसी गलत रास्ते पर ना जाए और उसका आने वाला जो भविष्य है वो खराब ना हो। परमेश्वर भी हमें इसीलिए डांटता है ताकि ये मेरा बेटा मेरी बेटी जो है किसी गलत रास्ते पर ना जाए, पाप में ना फंसे, बल्कि मेरी मर्जी को पूरा कर सके और किसी गलत रास्ते पर ये ना जाए और इसका जीवन नाश ना हो। तो इसलिए वो कहता है क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए। और परमेश्वर के डांटने से उसके वचन के द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है। तो लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। समझ और बुद्धि के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। आपने देखा होगा कोई बेटी या लड़का लड़की या कोई भी इंसान जिसके अंदर बुद्धि और समझ नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है? पागल। वो एक अच्छा जीवन जीता है क्या? वो पवित्र या धार्मिक जीवन जिएगा क्या? बाकी लोगों के जैसा भी नहीं जी सकता। वो जैसे और लोगों की जिंदगी होती है वैसा भी वो जीवन नहीं जी सकता। वैसे ही हमारे पास भी अगर आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ नहीं होगी तो हम जो परमेश्वर चाहता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उसकी शिक्षा का, उसकी आज्ञाओं का, वो हम जी नहीं सकते। इसलिए तो आपने सुना होगा कि दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्या दाऊद को दिखाई नहीं देता था? वो अपनी आत्मिक आंखों की बात कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देख सकूं। इसलिए लिखा है क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्यों? आगे क्या लिखा है 14 वचन में? क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। क्योंकि बुद्धि की जो प्राप्ति है वो चांदी की प्राप्ति से क्या है? बड़ी है। क्योंकि चांदी क्या है? एक नाशवान वस्तु है। चांदी क्या है? एक नाशवान वस्तु है। आप एक बात बताइए, किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारी चांदी है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, वो क्या करेगा चांदी का? है क्या है? वो बेकार है उसके लिए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास आत्मिक बुद्धि है लेकिन चांदी नहीं है, वो उसके लिए बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि वो उसे परमेश्वर के मार्ग में चला सकती है, उसे जो है परमेश्वर की सच्चाई बता सकती है और उसके जीवन को नाश होने से, बर्बाद होने से, नष्ट होने से वो बुद्धि उसको बचा सकती है। तो लिखा है कि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका जो लाभ है, उसका जो फायदा है वो चोखे यानी बिल्कुल शुद्ध सोने से भी बड़ा है। क्योंकि सोना भी एक नाशवान वस्तु है। क्या हम सोना अपने साथ लेके जा सकते हैं क्या? चांदी हम अपने साथ लेके जा सकते हैं क्या? कुछ नहीं, ये नाशवान वस्तुएं हैं। हमारी बॉडी ही नाशवान है। तो इसलिए लिखा है कि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका जो लाभ है वो चोखे सोने से भी बड़ा है। क्योंकि आपको अगर बुद्धि से आप चलेंगे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार तो सोने की सड़कों पर चलने के लिए मिलेगा, सिय्योन में। इसलिए वो कहता है कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, और क्योंकि इससे तेरा क्या होगा? आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि है मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा भी मत मानना, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे बाप उस बेटे से जिसे वो अधिक चाहता है।
इसलिए हम परमेश्वर के प्रिय बेटी और बेटे हैं। आज वो हमें अपने वचन के माध्यम से ताड़ना देता है, डांटता और समझाता है, इसलिए हम बुरा बिल्कुल भी ना माने। अगर परमेश्वर के दास के माध्यम से भी परमेश्वर हमें डांट रहा है या कोई बात हमें बता रहा है तो हम बुरा ना माने, बल्कि उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लें, ग्रहण कर लें, क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए है। क्योंकि बाप जो है वो उसी को डांटता है जिस बेटे से क्या करता है, प्रेम करता है। तो इसलिए वो परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उसने प्रेम की कीमत जो है कल्वरी क्रूस पर से अपने बेटे के द्वारा चुकाई है, इसलिए उसके बलिदान को हम व्यर्थ जाने ना दें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं।